औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लर्न विद अली हुसैन। स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 11 फिजिक्स, जिसका नाम क्या है, मेजरमेंट्स। ठीक है, पैमाइश। इससे पहले कुछ बातें फिजिक्स के हवाले से हम जानते हैं, जैसे कि साइंस क्या होती है बेटा। यानी कि साइंस नाम ही इल्म का है। जो भी इल्म हम हासिल करते हैं, जो भी चीजें हम हासिल करें मुशाहदात से, तजर्बात से, उन तजर्बात, ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंटेशन से जो भी नॉलेज हमें मिलता है वो क्या कहलाता है, वो साइंस कहलाता है। ठीक है, साइंस की दो बेसिक फॉर्म्स, जिसका नाम क्या है, फिजिकल और बायोलॉजिकल साइंसेस। साइंसेस की दो बेसिकल फॉर्म्स है बेटा। पहले क्या है हमारे पास, फिजिकल साइंसेस, और दूसरी बायोलॉजिकल साइंसेस। फिजिकल साइंसेस के अंदर हर वो चीज का मुतालिया किया जाता है जो नॉन लिविंग थिंग्स है, यानी कि जो सांस नहीं ले सकती। ठीक है, अब बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर हर वो चीज का जो सांस ले सकती हैं। अब फिजिकल साइंसेस की बेसिक ब्रांच, जो सबसे फंडामेंटल ब्रांच है, जो सबसे फंडामेंटल ब्रांच है, उसका नाम क्या है, फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं मादा, एनर्जी और उसके मबैन ताल्लुक का मुतालिया, यानी कि सारे के सारे न्यूटन लॉज। फिजिक्स के अंदर हम मैटर, एनर्जी और इनके मबैन ताल्लुक का मुतालिया करते हैं। ठीक है, जैसे एक कार मूव कर रही है भाई, आपने उसको एनर्जी दी, एनर्जी जब आपने दी तो कार एक मैटर है, एनर्जी दी, इनके दरमियान जो ताल्लुक है उसको हम फिजिक्स के अंदर सारी की सारी इस तरह की एग्जाम्पल्स का मुतालिया जो है वो फिजिक्स के अंदर किया जाएगा। ठीक है, अब फिजिक्स के अंदर सबसे जो बेसिक फिजिक्स की फाउंडेशन है वो हमारे पास इसका पहला टॉपिक, जिसका नाम क्या बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है बेटा, तबई मिकदारों से मुराद ऐसी मिकदारें जिनकी पैमाइश की जा सके, ऐसी मिकदारें जो मेजरेबल हैं, जिनकी पैमाइश की जा सकती है, वो सारी की सारी मिकदारें, वो सारी की सारी क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। ठीक है, जो इसकी बेसिक चीजें इसके अंदर, इसकी एग्जांपल्स क्या है, एग्जांपल्स के अंदर इसकी जैसे लेंथ, लंबाई, मास, टाइम। ठीक है, इस तरह की सारी एग्जांपल्स जो हैं वो ये सारी की सारी क्वांटिटीज, ये सारी की सारी मेजरेबल है। ठीक है, जो मेजरेबल है वो फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, और ये फिजिक्स की फाउंडेशन है। फिजिक्स को समझने के लिए मेजरमेंट्स को समझना पड़ता है, मेजरमेंट्स को समझने के लिए फिजिकल क्वांटिटीज को समझना पड़ता है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज के आगे दो बड़े टाइप्स, फिजिकल क्वांटिटीज के आगे दो बड़ी टाइप्स, क्या नाम है उनका, एक बेस क्वांटिटीज, पहली बुनियादी मिकदारें, और दूसरी हमारे पास बेटा डिराइव्ड क्वांटिटीज, माखूज मिकदारें, जो आप 9th क्लास में ही पढ़ी थी। दोबारा इसको रिपीट करते हैं। पहली हमारे पास बेटा बेस क्वांटिटीज क्या होती है, बेस मिकदारें क्या होती हैं, ऐसी मिकदारें जिनका इन्हिसार कोई दूसरी क्वांटिटीज के ऊपर नहीं है, ऐसी मिकदारें जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है, जो आजादाना क्वांटिटीज है, जिनका इन्हिसार सिर्फ अपने ऊपर है, किसी दूसरी क्वांटिटीज के ऊपर नहीं है। डू नॉट डिपेंड ऑन अनदर क्वांटिटीज, डू नॉट डिपेंड ऑन अनदर क्वांटिटीज, जिनका इन्हिसार दूसरी क्वांटिटीज के ऊपर ना हो, वो मिकदारें कौन सी कहलाती हैं, बेस क्वांटिटीज कहलाती हैं, जो एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है। ठीक है, अब बेस क्वांटिटीज तकरीबन 7 बेस क्वांटिटीज है, जो बेसिक जो है वो कह लें कि किरदार अदा करती हैं सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज में, उनको बेस क्वांटिटीज का नाम दिया गया। अब कौन सी बुनियादी किरदार अदा करती हैं, वो 7 का नाम आपके सामने। पहली आपके पास जैसे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, और लास्ट हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी को हम ल्यूमिनस भी कहते हैं, ल्यूमिनस ऑफ लाइट।
या ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसको और क्या कहा जाता है बेटा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 वो क्वांटिटीज हैं जिनका इन्हिसार कोई भी दूसरी क्वांटिटीज के ऊपर नहीं है, ठीक है, यानी कि ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं। तो ऐसी मिकदारें हमारे पास क्या कहलाती हैं, बेस क्वांटिटीज कहलाती हैं। दूसरी क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं। दूसरी हमारे पास कौन सी है, डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज बेटा वो क्वांटिटीज है जिनका इन्हिसार बेस क्वांटिटीज के ऊपर है, जिनका इन्हिसार किसके ऊपर है, यानी कि जो डिपेंड करती हैं किसके ऊपर, बेस क्वांटिटीज के ऊपर, जो बयान की जाती हैं, जो डिस्क्राइब की जाती हैं इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, जो बुनियादी मिकदारों से बयान की जाएं, ऐसी मिकदारें आपके पास क्या कहलाती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाती हैं। इन क्वांटिटीज को डिपेंडेंट क्वांटिटीज भी कहा जाता है, जो डिपेंड करती हैं बेस क्वांटिटीज पे, ठीक है। 7 बेसिक, जिनका बेसिक रोल है सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर, जिनका बेसिक रोल है, यानी कि 7 पर डिपेंड करें वो क्वांटिटीज आपके पास है डिराइव्ड, लेकिन 7 के अलावा सारी की सारी क्वांटिटीज डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाती हैं। क्या इसके एग्जांपल्स हैं, जरा देखिएगा, कुछ आपके सामने बयान करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे फोर्स, एरिया, वॉल्यूम, मोमेंटम, टार्क, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है। ये सारी की सारी क्वांटिटीज आपके पास कौन सी हैं, ये बेस क्वांटिटी से मिलकर बनती हैं। ये क्वांटिटीज जो है वो डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाती हैं। ये हम पढ़ेंगे भी कैसे बेस से बनती है। जैसे एक मिसाल मैं आपके सामने रखता हूं, मेरे सामने एक मिसाल लिखी हुई है, जैसे एक सिंपल सी पढ़ लेते हैं, वेलोसिटी, ठीक है। अब ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। अब ये डिराइव्ड क्वांटिटी बेस क्वांटिटी से मिलकर बनती है। कौन कौन सी बेस से मिलकर बनती है, जरा देखिएगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस, यहां पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये लेंथ है, किसके दरमियान, 2 पॉइंट्स के दरमियान, तो हम डिस्प्लेसमेंट को कह सकते हैं कि ये लेंथ है, ठीक है। दूसरी बात टाइम। अब देखें, लेंथ ओवर टाइम, यानी लेंथ क्या है हमारे पास, बेस क्वांटिटी, टाइम क्या है, बेस क्वांटिटी। तो ये दो बेसिक क्वांटिटीज की रेशो क्या कहलाती है, वेलोसिटी। इसी तरह सारी की सारी क्वांटिटीज बेटा बेसिक क्वांटिटीज से मिलकर ही बनती है, जो हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाती है, ठीक है। ये आज की जो है बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज जो फाउंडेशन है फिजिक्स की। अगर कोई क्वेश्चन हो इसके बारे में तो कमेंट्स में लाजमी पूछें, कमेंट्स में जो है सवाल करें, मैं लाजमी आंसर करूंगा आपको, ठीक है। इसके बाद हम चैप्टर 1 जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे इसके बाद यूनिट्स के बारे में पूछा जाता है, यूनिट्स क्या होते हैं, फिर आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात आ जाती है, यूनिट्स के रूल्स क्या हैं, फिर मेजरमेंट्स की अनसर्टेनिटीज, यानी मेजरमेंट्स जो है वो 100% करेक्ट नहीं होती। अब 100% करेक्ट नहीं है तो हम उसको कम से कम कैसे जो है वो करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उनकी सारी चीजें। फिर उसके बाद जो है प्रिसीजन, एक्यूरेसी, ये सारी की सारी मेजरमेंट्स के हवाले से सारी बातें हैं, ठीक है। हम इसको जो है वो साथ साथ गो थ्रू करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। अगर आपको लेक्चर जो है वो समझ आया हो तो लाजमी शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। अगर क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज।